नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर कितना बदला है? जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बड़े बदलाव हुए हैं? ये सवाल हर किसी के जहन में है। हालांकि जम्मू कश्मीर से हर रोज जो तस्वीरें सामने आती हैं, फिर चाहे वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सामने आई तस्वीर हो या फिर जन्माष्टमी के मौके पर कश्मीर में जो कहीं ना कहीं नजारा देखने को मिला, ये बदलती जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जिसे हर कोई देख रहा है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? जिस तरीके से कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा तब तक खत्म नहीं हुआ था, उससे पहले पत्थरबाजी से लेकर आतंकी घटनाएं कश्मीर में होती थी, लेकिन अब कश्मीर पूरी तरीके से बदल चुका है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि न्यूज 18 इंडिया के ताजा आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कश्मीर बदल चुका है। जी हां, पत्थरबाजी पर पूरी तरीके से लगाम कश्मीर में लग चुका है। आपको ये बता दें कि आंकड़ों से ये पता चलता है कि कश्मीर में पथराव लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। 2020 की पहली छमाही के बाद से घटनाओं में 99% की कमी आई है। यानी पत्थरबाजी की घटनाएं जो हर रोज कश्मीर में होती थी, हर रोज, चाहे श्रीनगर का लाल चौक हो या कश्मीर के अलग संवेदनशील इलाके हो, वहां पर पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी। लेकिन अब उन घटनाओं में 99% तक की कमी आई है। तो ये कश्मीर की बदलती तस्वीर है जो कि आंकड़ों में अब साफ तौर पर नजर आ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक जो आंकड़े हैं वो कश्मीर में शांति बहाली की गवाही दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कश्मीर में शांति स्थापित हो चुकी है। आंकड़ों से ये पता चलता है कि 2020 के पहले 6 महीने में स्थानीय अधिकारियों द्वारा पथराव की कुल 324 घटनाएं दर्ज की गई और अगले साल यानी 2021 में ऐसी घटनाओं में गिरावट देखी गई और ये घटनाएं 179 तक रह गई। इसी तरह 2022 से 2023 में भी इसी अवधि के लिए रिपोर्ट में जो घटनाएं दर्ज की गई हैं वो कुल संख्या 50 से 3 रह गई। आखिर तक आते आते तो इस तरीके से 99% जो कमी है वो पत्थरबाजी की घटनाओं में देखने को मिली है। इसके अलावा बात अगर आतंकवादी घटनाओं की जाए तो जाहिर तौर पर वो भी कम हुई है और सुरक्षा बलों के बीच हताहतों की संख्या में 60% तक की कमी आई है। जाहिर तौर पर जब तक कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म नहीं किया गया था, लगातार पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के नापाक मंसूबे वहां पर देखने को मिलते थे। लगातार आतंकी घटनाएं होती थी जिसमें जवान शहादत देते थे, जवान शहीद होते थे। लेकिन अब आपको ये बता दें कि उसमें भी 60% तक की कमी आई है। तो ये है जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर। हालांकि एक तरफ जम्मू कश्मीर को लेकर वहां के नेता, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला हो, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला हो या फिर पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती हो, वो दरअसल जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली की बात करती हैं। महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि दरअसल जम्मू कश्मीर को खुली जेल में बदल दिया गया है। आरोप यहां तक वो लगाती हैं कि कश्मीर सामान्य स्थिति से बहुत दूर है। ये तमाम चीजें महबूबा मुफ्ती की ओर से कही गई हैं और उनकी तरफ से बार बार इस बात की वकालत की जाती है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए। लेकिन जो आंकड़े मैं आपको बता रही हूं, दरअसल ये आंकड़े हैं जो डेटा सामने आया है कश्मीर को लेकर, जिसमें ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में शहीद सुरक्षा कर्मियों की संख्या में 2020 के बाद से भारी गिरावट दर्ज की गई है। ये आंकड़ा 32 से घटकर 11 हो गया और मोदी सरकार के एजेंडे में जम्मू कश्मीर जो है वो जाहिर तौर पर टॉप पर रहा है। जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जिस तरीके से मोर्चा संभाला है, जिस तरीके से
आतंकी घटनाओं पर लगाम कसी गई है, जिस तरीके से जो पूरा सरकारी तंत्र है उसमें अगर अलगाववादी नेता मौजूद हैं, अगर अलगाववाद के समर्थक मौजूद हैं, अगर आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोग उसमें काम कर रहे हैं तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया है। और इस मौके पर भी महबूब मुफ्ती जैसी नेताओं की बौखलाहट देखने को मिली है। उन्होंने जहर उगला है, लेकिन प्रशासन अपना काम कर रहा है। एक तरफ वहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी लगातार टेरर फंडिंग के केस में, ड्रग के केस में चल रही है, और वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर युवा हाथ में पत्थर नहीं बल्कि बंदूकें उठा रहे हैं और सेना में भर्ती हो रहे हैं। अब बच्चियां स्कूल जा रही हैं, वो अब पत्थरबाजी में दरअसल शामिल नहीं है। और जाहिर तौर पर पर्यटन के लिहाज से अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में काफी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। हाल ही में जो G20 की समिट जो है जम्मू कश्मीर में हुई थी, वो जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर है। तो ये बदलाव जम्मू कश्मीर में हुए हैं और प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर 2019 में जो आर्टिकल 73 को कश्मीर से खत्म किया गया, केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर को बनाया गया, और इसका जिक्र पीएम मोदी ने किया है। पंचायत चुनाव कराने, एम्स, विश्वविद्यालयों और सड़कों जैसी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने से लेकर कश्मीरी पंडितों तक पहुंचने का पीएम मोदी जम्मू कश्मीर को बेहद जरूरी बदलाव देने के मिशन पर है। जाहिर तौर पर कई मौकों पर उन्होंने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया है। जहां एक तरफ कश्मीर में आर्टिकल 73 खत्म होने के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है, तो वहीं जो शहीद सुरक्षा कर्मियों की संख्या है उसमें भी कमी आई है, यानी आतंकी घटनाओं में कमी आई है। और जाहिर तौर पर जो शहादत हमारे जवान देते रहे हैं कश्मीर में, उसमें कमी आई है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि कश्मीर से विस्फोटक और ग्रेनेड की बरामदगी में भी कमी आई है, यानी जो विस्फोटक जो है अलग अलग कश्मीर के इलाकों में बरामद किए जाते थे हर रोज, अब उसमें काफी ज्यादा कमी देखने को मिली है। और 2021 में सुरक्षा बलों ने करीब 67 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किए थे और इसी साल दरअसल ये संख्या जो है 0 है। तो इस तरीके से ग्रेनेड की बरामदगी में भी कमी आई है, यानी जो हथियार हैं, जो विस्फोटक हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी जो है देखने को मिली है। जो घाटी में हथियारों की कम सप्लाई के संकेत जाहिर तौर पर इससे मिलते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर जो कि शांति बहाली की ओर बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में ये बदलाव इस बात को बता रहे हैं कि सरकार का जो फैसला था कश्मीर को लेकर वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक था। एक तरफ कश्मीर में जो अलगाववादी ताकतें थी वो कमजोर हुई हैं, जिस तरीके से वहां पत्थरबाजों पर लगाम लगाई गई है, जिस तरीके से वहां के युवाओं को पढ़ाई के लिए, वहां के युवाओं को बिजनेस के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए लगातार सरकार प्रेरित कर रही है। और इसका ही नतीजा है कि ये बड़े बदलाव कश्मीर में बीते कुछ सालों में 2019 के बाद देखने को मिले हैं। हालांकि अभी भी अगर डेटा की बात की जाए तो IED जो है वो एक बड़ी चुनौती अभी भी कश्मीर में बना हुआ है, क्योंकि उसकी बरामदगी लगातार हो रही है। और जहां 2020 में IED की कोई बरामदगी नहीं हुई थी, वहीं 2021 में 5 जो IED है वो बरामद किए गए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है वो सतर्क है और जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद के खिलाफ अपनाई है। तो जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार जो है वो देखने को मिला है और हर एक गतिविधि जो जम्मू कश्मीर में हो रही है उस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय बारीकी से नजर रखता है और कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी चर्चा लगातार नियमित अंतराल पर अमित शाह की अध्यक्षता में बैठकें होती हैं कश्मीर को लेकर, जिसमें कश्मीर में किस तरीके से ये बदलाव जो है सकारात्मक तौर पर सामने
आए, इसको लेकर दरअसल कोशिशें जो हैं वो सरकार की ओर से रहती हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मंत्रालय नियमित रूप से विकास और सुरक्षा मुद्दों का जायजा जो है कश्मीर को लेकर लेता है। तो ये बड़े बदलाव हैं जो कश्मीर में हुए हैं, लेकिन ये बदलाव महबूबा मुफ्ती जैसी नेताओं को रास नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में 370 की बहाली को लेकर वहां पर हर रोज जो है कहीं ना कहीं हियरिंग हो रही है, लेकिन इन सब के बीच कश्मीर कितना बदला है ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं, विस्फोटक बरामदगी की घटनाएं कम हुई हैं, कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार ने अपनाई है उसका ही असर है कि अब आतंकी घटनाओं में भी कमी कश्मीर में देखने को मिली है। फिलहाल आपकी कश्मीर को लेकर क्या राय है और इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।